गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप भी एक प्रकार से स्पीड मेज़रमेंट डिवाइस है जिसका उपयोग हम गति मापन के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको चीज़ें दिख रही होंगी। ये एक मूविंग मशीनरी है जिसकी स्पीड को हमें मेज़र करना है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा स्ट्रोबोस्कोप है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर देख रहा है इस लाइन ऑफ साइट से, ये भी रोटेट हो रहा है और इसके बीच में हमने क्या किया, एक मास्क लगाया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। तो स्ट्रोबोस्कोप दृष्टि की घटना का उपयोग करता है। जब किसी वस्तु को रुक रुक कर देखा जाता है तो प्रकाश की एक्साइटमेंट पर प्रतिक्रिया करने के लिए दृष्टि की मानवीय भावना इतनी धीमी है कि ये बहुत ही कम समय, लगभग 0.1 सेकेंड से भी कम के भीतर आँखों तक पहुँचने वाले दो अलग अलग प्रकाश आवेगों को अलग करने में असमर्थ है। इस तरह के संक्षिप्त अंतराल पर एक के बाद एक चार्जेस को एक निरंतर अखंड अनुरूप के रूप में आँखों द्वारा देखा जाता है। तो एक मैकेनिकल डिस्क, इस प्रकार स्ट्रोबोस्कोप में मोटर से जुड़ी एक ईडी डिस्क अनिवार्य रूप से होती है जिसकी गति विविध और मापी जा सकती है। घूर्णन शाफ्ट पर एक संदर्भ चिन्ह घूर्णन डिस्क में एक उद्घाटन के माध्यम से मनाया जाता है। डिस्क की गति तब तक समायोजित होती है जब तक कि शाफ्ट पर निशान स्थिर दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति के लिए शाफ्ट की गति रोटेटिंग डिस्क या इस गति के कुछ और भी कई के बराबर होती है और इसके द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर जो दस्ते की गति है वो डिस्क में डिस्क स्पीड इनटू ओपनिंग की संख्या डिवाइडेड बाई छवियों की संख्या के बराबर होता है। तो छवियों की संख्या तब दिखाई देती है जब शाफ्ट पर एक एकल चिन्ह दिखाई देता है। जब डिस्क में सभी होल के माध्यम से देखा जाता है तब छवियां गतिहीन दिखाई देती हैं। एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रोबोस्कोप या स्ट्रोबोटेक है ना, एक गैस डिस्चार्ज लैंप द्वारा आंतरिक रोशनी प्रदान करता है। इस चमकती दर को एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसकी आवृत्ति को वाइब्रेशनल ट्यूनिंग कंट्रोल से जुड़े एक डायल से या एक कैलिब्रेटेड मीटर से पढ़ा जा सकता है। जब इन फ्लैश को एक रोटेटिंग, एक घूमकर या एक दोलन मेंबर पर निर्देशित किया जाता है तो चमकने की दर इतनी समायोजित होती है कि मेंबर स्थिर दिखाई देता है। गति की यह स्पष्ट रोक तब होती है जब रोशनी की आवृत्ति लक्ष्य की गति के बराबर हो जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्या है, एक स्ट्रोबोस्कोप है। ठीक है, ये फ्लैश लाइट स्ट्रोबोस्कोप है और ये क्या है, रेडियल मार्क ऑन डिस्क। हमने यहाँ एक डिस्क पर मार्क किया है अपीयर स्टेशनरी और ये रोटेट हो रहा है। साथ ही इसमें फ्लैशिंग लाइट हो रही है रोटेटिंग डिस्क पर। यहाँ पर निम्नलिखित बातों पर हम विचार करते हैं। शाफ्ट पर हम एक एकल निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट पर एक सिंगल होल मार्क एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय लेता है। यह निशान प्रत्येक फ्लैश पर एक ही स्थिति में रोशन किया जाएगा और स्थिर दिखाई देगा जब लगातार चमक के बीच का समय एक क्रांति या एक रिवॉल्यूशन के समय के लिए बराबर होता है। इस स्थिति में चमकती दर एंगुलर वेलोसिटी का माप होगा और इसे हम FR के द्वारा शो करेंगे। ठीक है, FR, जहां FR
क्या है, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है और FH चमकती आवृत्ति है। लेकिन एक स्थिर छवि शाफ्ट की निश्चितता के साथ गति की गारंटी नहीं देती, क्योंकि निशान भी स्थिर दिखाई देगा यदि शाफ्ट की गति चमकती आवृत्ति के पूरे, इसके अलावा जब चमकती आवृत्ति घूर्णी आवृत्ति का एक अभिन्न सब मल्टीपल्स होगा। इस प्रकार एक स्थिर छवि के लिए Fr = NFR, जहाँ N क्या है 1 2 3 4 इत्यादि। तो एक शाफ्ट पर एक एकल चिन्ह जो 1800 RPM पर मुड़ रहा है, अगर ये 900 RPM की दर से चमक के बीच 2 रिवॉल्यूशन करेगा तो शाफ्ट कंप्लीट रिवॉल्यूशन की कोई भी संख्या बन सकता है। इस प्रकार जब 1800 फ्लैश पर मिनट पर स्थिर हो जाता है और 900, 600, 450 आदि पर भी यह समस्या उत्पन्न होती है। हालांकि जब रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी चमकती आवृत्ति से कम होती है तो यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मतलब Fr < FF, यानी जब Fr FF का एक सब मल्टीपल्स है तब छवि में संकेत के रूप में कई स्थिर चित्र भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टिंग्विश मार्क के द्वारा हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, Fr = FF/2। यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट के द्वारा जब हो रहा था Fr = FF/3, हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश मार्क क्या किया, 3 किया है। और यहाँ पे जब 4 किया है तो Fr = FF/4। ठीक, तो यह मान लें कि जब चिन्ह A पर होता है तो एक फ्लैश होती है। ठीक, यहाँ पे जो Fr है वो क्या होगा, FF/2 के साथ अगली फ्लैश हाफ रिवॉल्यूशन के साथ घटित होगी, माने जब वो निशान B पर आएगा। और A पर फिर से जब रिवॉल्यूशन पूरा होगा तो बाद में चक्र दोहराया जाएगा और जाहिर तौर पर निशान को 2 पदों पर 180 डिग्री पर रोशन किया जाएगा, जिससे दोहरी छवि दिखाई देगी। सेकेंड केस में आपको क्या दिख रहा है कि Fr = FF/3, मतलब यहाँ पे जो होल है उसको हमने 3 पार्ट में बांटा है ना, के साथ झलक की 1/3 क्रांति B पॉइंट पे दिखाई देगी, 2/3 रिवॉल्यूशन C पॉइंट पे दिखाई देगा और रिवॉल्यूशन के पूरा होने के बाद घटित होगा जब वो चिन्ह A पर होगा। बाद में ये रोटेशन दोहराया जाएगा और जाहिर तौर पर चिन्ह को 3 पदों पर 120 डिग्री पर रोशन किया जाएगा, जिससे तिहरा स्थिर छवि दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह को हम आगे के लिए भी बढ़ा सकते हैं। तो जब शाफ्ट पर कई समान और समान रूप से स्थानांकित निशान बनाए जाते हैं तो हम एक स्थिर पैटर्न प्राप्त करते हैं। जब आपका Fr = FF, 2FF, 3FF बढ़ते क्रम में होता है और FF के कुछ मूल्य के लिए जो FF से छोटे होते हैं तो Fr = FF/N1, 2FF/N, 3FF/N आदि जहां शाफ्ट पर किए गए भेद की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यूजेज ऑफ स्ट्रोबोस्कोप। तो जब गति माप स्ट्रोबोस्कोप विधियों द्वारा किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप मेथड के द्वारा जब हम स्पीड को मेजरमेंट करते हैं तो हम आम तौर पर एक सिंगल भेद चिन्ह के साथ काम करते हैं और उच्चतम फ्लैश फ्रीक्वेंसी खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिस पर एक स्थिर छवि देखी जाती है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य से उपजा है कि यदि फ्लैश रोशनी की आवृत्ति शाफ्ट की गति से दुगनी है तो घूमने वाले शाफ्ट पर एक एकल चिन्ह 2 अलग अलग चिन्हों के अलावा 1800 प्रतीत होता है। तदनुसार फ्लैश आवृत्ति धीरे धीरे कम मूल्य से बढ़ जाती है जब तक कि गुणन मेंबर स्थिर दिखाई नहीं देता। फ्लैश आवृत्ति नोट की गई है और फिर इसके मूल्य में दुगना तक वृद्धि हुई है। यदि अभी भी केवल एक स्पष्ट स्थिर छवि है तो फ्लैश आवृत्ति फिर से दुगनी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक 2 चित्र 180 डिग्री पे अलग अलग दिखाई ना दें। जब 2 छवियों को पहली बार देखा जाता है तो फ्लैश फ्रीक्वेंसी रोटेशन की गति से दुगनी हो जाती है। एक स्ट्रोबोस्कोप
प्रकाश पर मिनट 3600 बार चमकता है। इसमें एक सिंगल कीव के साथ रोटेटिंग शाफ्ट के अंत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहाँ 90 के अलावा 4 की वेज प्रतीत होता है जो शाफ्ट 900 आरपीएम पर घूम रहा है। इसके अलावा इस प्रकाश में धीरे धीरे घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो शाफ्ट की गति या तो थोड़ी अधिक या 900 आरपीएम से थोड़ी कम होती है। कीव्स की स्पष्ट रिवॉल्यूशन को तब प्रति यूनिट समय में गिना जाता है और सापेक्ष रोटेटिंग स्पीड, जिसे स्लिप कहा जाता है, निर्धारित की जाती है। यदि कीज 12 सेकंड में एक बार घूमती हुई देखी जाती है तो पर्ची 5 आरपीएम के बराबर होती है। संभावित शाफ्ट की गति तब मूल 900 आरपीएम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी से पर्ची को जोड़कर या घटाकर निर्धारित स्लिप को जोड़कर या घटाकर निर्धारित की जाती है। यदि कीव शाफ्ट घुमाव की दिशा के विपरीत एक दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं तो स्लिप नकारात्मक है और इसे तुल्यकालिक 900 आरपीएम से घटाया जाना चाहिए। सटीक गति माप के लिए चमकती दर को समायोजित किया जाता है और चमकती हुई उच्चतम दर के लिए समकालिकता प्राप्त की जाती है। फिर चमकती दर धीरे धीरे कम हो जाती है और कम फ्लैश दर पर सिंक्रोनिज्म मनाया जाता है। यदि सिंक्रोनिज्म n अलग फ्लैश रेट पर होता है तो F1, F2, F3, Fn तो वास्तविक शाफ्ट गति की गणना संबंध से की जाती है, जहां F1 सबसे कम चमकती आवृत्ति है, Fn उच्चतम चमकती आवृत्ति है और n चमकती आवृत्तियों की संख्या है। तो इन आवृत्तियों को हम Fr n1n इन ब्रैकेट n-1 Fn1 Fn के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रोबोस्कोप के यूजेस थे जिसको मैंने बताया।